एक बार एक शहर में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। हर रोज स्कूल जाते समय रास्ते में आरव एक अजीब से गुब्बारे वाले को देखता था। एक बूढ़ा आदमी पुराने कपड़ों में, जिसके गुब्बारे कभी एक जैसे नहीं दिखते थे, कभी बड़े कभी छोटे, कभी रंग बिरंगे और कभी सिर्फ काले। आरव को वो हमेशा रहस्यमयी लगता। उसके मन में कई सवाल उठते, पर उसने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। फिर एक दिन जब पूरा शहर मेले में गया हुआ था, आरव अकेला अपने घर के पास खेल रहा था। तभी उसने देखा वही गुब्बारे वाला एक सुनसान गली में मुड़ गया। आरव ने गौर किया, ये गली तो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके दिल में एक हल्की सी घबराहट हुई, पर जिज्ञासा भारी पड़ी और वो धीरे से उस गली में दाखिल हो गया। गली अंधेरी और टेढ़ी मेढ़ी थी। हवाएं सरसराने लगी। अचानक उसने देखा गुब्बारे वाला एक पुरानी सी दुकान के सामने रुका और अंदर चला गया। दुकान के ऊपर एक टूटा फूटा सा बोर्ड लटक रहा था, जिस पर लिखा था, यहाँ सपने बेचे जाते हैं। सपने? वो भी बिकते हैं क्या? उसने चुपके से खिड़की से झांका। अंदर एक बड़ी सी अजीब मशीन रखी थी, जो लोगों के सपनों को खींचकर गुब्बारों में भर रही थी। हर गुब्बारे में किसी का सपना था, किसी का मीठा सपना, किसी का डरावना, तो किसी का उड़ने का। और तभी गुब्बारे वाले ने सीधा खिड़की की ओर देखा। आरव डर के मारे पीछे हट गया और भागने लगा, लेकिन तभी उसका पैर एक काले गुब्बारे पर पड़ा और वो सीधे उस पर गिर पड़ा। अगले ही पल आरव की आंखें खुली तो खुद को एक अजीब सी जगह पाया। आसमान में उड़ते घर, रंग बिरंगे जीव और सपनों की एक अनजानी सी दुनिया। तभी उसके कानों में एक गूंजती आवाज आई, अब तुम भी सपने के अंदर हो आरव, अब बाहर नहीं जा सकते। आरव डर से कांप उठा, पर तभी उसकी नजर दूर एक सुनहरे गुब्बारे पर पड़ी। उस पर एक चाबी का निशान बना था। आरव ने हिम्मत जुटाई, गुब्बारे की तरफ दौड़ा और उसे जोर से पकड़ लिया। तभी एक तेज रोशनी फैली और आरव की आंखें बंद हो गईं। आंख खुली तो वो फिर से अपने घर के सामने था। सब वैसा ही था, लेकिन उस गली का कोई निशान नहीं था। उस दिन के बाद आरव ने उस गुब्बारे वाले को फिर कभी नहीं देखा और न ही वो गली कभी दिखाई दी। लेकिन आज भी जब हवा तेज चलती है तो आरव को दूर से एक आवाज सुनाई देती है, यहाँ सपने बेचे जाते हैं। Thanks for watching and subscribe to our channel.